हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिविज्म। और आज हम लोग आपके साथ इंडियन पॉलिटी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वो लेके आए हैं। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैंने जैसे आपको कहा था कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारे पास यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है बताया गया है। तो देखिए, ये क्या है जी, ये भाग नंबर 1 है हमारे संविधान का, और इसमें आर्टिकल नंबर 1 to 4 के बारे में बताया गया है, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद नंबर 1 और 4 के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 की, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 हमें क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों के संघ के रूप में माना गया है। जैसे हमें पता है कि हमारे जो इंडिया है उसके अंदर टोटल इस टाइम पे प्रेजेंटली हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारे पास जो है वो यूनियन टेरिटरीज है, राइट। तो जो इंडिया है वो राज्यों का संघ है जी, राइट। उसी तरह अलग अलग आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4 वो अलग अलग चीजों के बारे में बताता है। तो आप लोग आर्टिकल नंबर 1 याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर, और ये एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक हमारे पास आर्टिकल था जी, आर्टिकल नंबर 370। आर्टिकल नंबर 370 के तहत जे&के को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब जो है आर्टिकल नंबर 370 जो है वो हटा दिया गया है, और जे&के को हमने क्या है, एक यूटी के रूप में माना है। और ये हमने कब किया था? ये हमने किया था 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये किया गया था। और 31 अक्टूबर को आप याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, दैट इज यूनिटी डे। और यूनिटी डे जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी यानी कि बर्थडे के दिन जो है बनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोग क्या कहते हैं? लौह पुरुष के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, देखिए जब हमारा राज्य स्वतंत्र, यानी कि हमारा जब इंडिया या हमारा जो देश था वो स्वतंत्र हुआ, तो सबसे बड़ी जो बात कही गई वो ये कही गई थी कि जो अब इंडिया है उसमें जो राज्य बनाए जाएं वो कैसे बनाए जाएं। तो जो सबसे पहला राज्य बनाया गया था वो भाषा के आधार के ऊपर बनाया गया था। तो आप याद रखिए, अक्टूबर 1953 के अंदर सबसे पहला देश आंध्र प्रदेश जो था वो बनाया गया था, और तेलुगु भाषा के आधार के ऊपर, यानी कि वो क्षेत्र जहां पे तेलुगु बोली जाती है उसे हमने आंध्र प्रदेश राज्य के नाम पे जो है वो उसे दर्जा दिया था। और ये कहां से लिया गया था? ये मद्रास स्टेट से इसे क्या किया था? अलग किया गया। देखिए, जो ये मतलब जो राज्य बनाने के लिए अलग अलग तरह के कमीशन आए थे, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे पहला कमीशन था वो था एस.के. धार कमीशन। जो एस.के. धार कमीशन था, इसने ये कहा था कि भाषा के आधार के ऊपर राज्य बना दिए जाए, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद था जे.वी.पी. कमीशन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पीताभाई सीतारमैया, इन्होंने भी ये कहा कि भाषा के आधार के ऊपर राज्य बनाए जाएं, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया। तीसरा कमीशन जो अगला आया, दैट इज फैजल अली कमीशन। तो फैजल अली कमीशन में भी ये कहा गया भाषा के आधार के ऊपर राज्य बनाए जाएं, और इसे जो है क्या मिल गया? इसे परमिशन मिल गई। और हमने 1953 के अंदर पहली राज्य जो है भारत का वो बनाया, ठीक है, भाषा के आधार के ऊपर। और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया हमारे पास 1956 के अंदर। उस एक्ट के तहत हमने, वो एक्ट 7वीं अमेंडमेंट थी, संशोधन था हमारे संविधान का, उस समय हमने 14 राज्य बनाए और 6 जो है वो क्या है? यूटीज बनाई। देखिए, स्टेट और यूटी में क्या फर्क होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूटी क्यों बनाई गई। देखिए, यूटी जो थी ये वो राज्य थे या वो एरिया थे जिनमें कोई ना कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी।
उसकी वजह से इनको बाकी राज्यों से अलग रखा गया। अब जैसे आप देख सकते हैं पुडुचेरी, ठीक है, तो पुडुचेरी के अंदर हमारे पास फ्रेंच थे जो रहते थे, फ्रेंच कॉलोनीज थी, इसलिए हमने इन्हें राज्यों से अलग रखा और जो यूटी होती है वो डायरेक्टली गवर्न होती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट देखिए जी, अब हम बात करते हैं, टाइमलाइन करते हैं जी हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं उनकी और यूटीज की। देखिए इन 1956 के अंदर केरला कर्नाटका राज्य बनाए गए। 1950 के अंदर बॉम्बे बनाया गया। जो बॉम्बे था इसको बाइफरकेट किया गुजरात में और महाराष्ट्र में। जैसे इस टाइम पे मुंबई है तो मुंबई अलग है, पहले ये पूरा बॉम्बे हुआ करता था, गुजरात महाराष्ट्र। 1961 के अंदर 1961 के अंदर दादर एंड नगर हवेली बनाई गई जो कि 10th अमेंडमेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। 1961 में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोवा था, गोवा से पुर्तगाली गए थे, पोर्टुगीज जो थे वो गोवा छोड़ के गए थे। तो ये याद रखिएगा कि पुर्तगाली गोवा छोड़ के कब गए थे, तो 1961 के अंदर जो पुर्तगाली है वो गोवा छोड़ के गए थे। फिर 1962 के अंदर गोवा, दमन एंड दीव ये 12th अमेंडमेंट के तहत जो है ये हमारे संविधान में जोड़े गए। उसी तरह पुडुचेरी को भी ऐड किया गया था और ये कौन सी थी, 14th अमेंडमेंट थी। अगर आपको देखिए पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में फ्रेंच कॉलोनीज थी और ये 1954 के अंदर 1954 के अंदर जो फ्रेंच थे उन्होंने पुडुचेरी को खाली किया था। 1963 के अंदर नागालैंड बनाया गया था। 1966 में याद रखिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ ये तीनों राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिए जी, 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश बनाया गया, राइट। मतलब हिमाचल प्रदेश अगर बनाने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो था वो 15 अगस्त 1948 को, सॉरी 15 अप्रैल नॉट अगस्त, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बन गया था, लेकिन उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। तो अगर पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो 1971 को दिया गया था और 26 जनवरी जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे मनाया जाता है। 1972 की बात करें तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये 3 राज्य जो है वो ऐड किए गए। 1974 के अंदर सिक्किम को ऐड किया गया 36th अमेंडमेंट 1975 के तहत। 87 के अंदर मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। जो गोवा था वो 1961 में पोर्टुगीज से आजाद हुआ था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे हम स्टेटहुड डे कहते हैं, जो स्टेट बना था, तो अगर आप स्टेट की बात करें तो इसे जो स्टेट का दर्जा मिला था वो 1987 के अंदर बना। देखिए 2000 के अंदर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, 2015 के अंदर तेलंगाना और 2019 के अंदर J&K जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी टाइमलाइन था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। तो ये था हमारे पास आज का सेशन। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसे वीडियोस वो हमारे चैनल पे देख सके। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एक्टिविज। जय हिंद, जय भारत।